आइसो स्पीड और ये है कुछ और स्ट्रीमर्स जिन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम में कुछ ऐसा कर दिया था कि जिनके कारण इनको काफी सारे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े थे। स्टार्टिंग ऑफ विद क्रिंजिस्तान। अभी अगर तुम क्रिंजिस्तान का चैनल सर्च करोगे तो तुम्हें ये चैनल नहीं मिलेगा क्योंकि अभी इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि रिसेंटली इनकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें ये लाइव स्ट्रीम में ही गौरक्षकों को एब्यूज कर रहे थे और उन्हें ओपन चैलेंज कर रहे थे कि आ जाओ मेरे घर में और जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और फिर उसके बाद दक्ष चौधरी जो काफी फेमस इन्फ्लुएंसर है और उसके साथ साथ ही इज वन ऑफ द गौरक्षक, और फिर इसके बाद गौरक्षक दल वाले काफी सारे लोग क्रिंजिस्तान के घर जाते हैं और उसको लाइव स्ट्रीम के स्टेटमेंट को लेकर काफी सारा मारा जाता है। काफी सारे लोगों ने इस चीज का समर्थन किया कि ही डिजर्व्ड इट क्योंकि उसने पहले भी काफी सारे लाइव स्ट्रीम में ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जैसे कि ओमेगल पे लड़कियों को रेप थ्रेट्स देना। Okay, bro, I'm underage. I'm 16. I'm underage. Yeah, you're getting anyways. Yeah. She faked it. She faked it. That's the thing. That's why she deserves to get even more. Because she faked it. और लाइव स्ट्रीम में कई सारी ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देना और ऐसी उल्टी सीधी बातें करना अपने लाइव स्ट्रीम में, और इसी वजह से कई लोगों ने बोला कि ये डिजर्व करता था। और इन्हीं में से कई लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पर एक पुलिस वाला भी मौजूद था और उन्होंने उस पुलिस वाले के सामने ही उस क्रिंजिस्तान को इस तरीके से कानून को हाथ में लेते हुए मार पिटाई की और उस पुलिस वाले ने इंटरफेयर भी नहीं किया। आइसो स्पीड 2 years बैक अक्टूबर 2023 में आइसो स्पीड नॉर्मली स्ट्रीम कर रहे थे और उनके चैट में एक काफी स्पैम कर दिया गया कि पायल गेमिंग इज वाचिंग योर स्ट्रीम लाइव, और इस चीज को काफी ज्यादा स्पैम कर देने के बाद आइसो स्पीड में इस चीज को देखा एंड लेटर दे इनिशिएट अ वीडियो कॉल। बिगिनिंग में सारी चीजें नॉर्मल थी लेकिन धीरे धीरे आइसो स्पीड ने ऐसी चीजें बोलनी शुरू कर दी और इसके साथ ही ऐसी हरकतें करना शुरू कर दिया व्हिच मेड पायल गेमिंग अनकंफर्टेबल। उसके बाद व्हेन दे वर ओवर विद द वीडियो कॉल और इंडियन ऑडियंस ने स्पैम करना चालू कर दिया, यू शुड बी एपोलॉजेटिक टू हर। Apologize? Apologize? The fuck did I do? Fuck you mean apologize? Why do you always say that? Speed apologize. The fuck did I do? उसके बाद आइसो स्पीड ने फिर से पायल गेमिंग को कॉल किया और उनसे माफी मांगी। Yo, like they keep saying say apologize. Like yo, like are you bro? Why do they keep doing this, bro? Like are you okay, bro? All right, okay. You know what? Let me just apologize so people can just say so they can stop spamming apologize. No. I'ma do it. Just take the apology. Cause I don't know why the fuck everybody spam and say sorry when I didn't do shit. You know what? But look, PayPal, I am sorry. I apologize. इन सब के दौरान पायल गेमिंग ने सिचुएशन को बड़े मैच्योरली हैंडल किया एंड ऑडियंस वेर आल्सो सपोर्टिंग पायल गेमिंग एंड सेड दैट कि शी हैंडल्ड एवरीथिंग वेरी मैच्योरली। पर मुझे लगता है कि तब लोगों को आइसो स्पीड के कैरेक्टर के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। 26 साल के ऋतिक जो कि IRL स्ट्रीमिंग करते हैं एंड उनके चैनल का नेम है डोपामैन एंड ही हैज अराउंड 5K सब्सक्राइबर्स। एक IRL स्ट्रीमिंग के दौरान व्हेन ही वाज ईटिंग चिकन मोमोज एंड इसी वक्त किसी ने उनको चैट में बोला कि टू फीड द चिकन मोमोज टू द काउ स्टैंडिंग नियर बाय। फिर उसके बाद ऋतिक ने पहले वेंडर से पूछा कि इसमें चिकन है या नहीं, कंफर्म किया कि चिकन है या नहीं। वेंडर के कंफर्म करने के बाद भी उसने वो चिकन मोमोज गाय को खिला दिया एंड ये चीज लाइव स्ट्रीम में क्लियरली देखी जा सकती है एंड काफी लोगों ने इस चीज को सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और इसके बाद इट वेंट वायरल। उसके अगले ही दिन सम ऑफ द विजिलेंटीज वेंट टू हिज हाउस। उसके बाद पहले तो ऋतिक को नॉर्मली घर से बाहर बुलाया गया, फिर उसको बीच सड़क पे ही काफी पीटा गया इन फ्रंट ऑफ हिज फादर और वहाँ पर ऋतिक का वीडियो भी बनवाया गया और उसको बोला गया टू अपोलोजाइज एंड ऐसी चीजें दोबारा ना करे एंड ही सेड दैट आई वाज मेंटली अनस्टेबल एंड मैंने जब ये चैट देखा तो मैंने बिना सोचे समझे कर दिया। आगे भाई लोगों ने ब्रेन वॉश कर दिया था, मैं लोगों ने इधर उधर कह दिया तो मैंने फ्लो में बस वीडियो बना दी। मेरी गलती है बहुत बड़ी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे लोगों ने ऑनलाइन ब्रेन वॉश कर दिया कि ऐसे कर दो तो मैंने फ्लो में बस। What he did was unacceptable, but what the vigilantes did वो चीज भी काफी लोगों को अच्छी नहीं लगी। और उसके बाद काफी लोगों का ये कहना था कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पुलिस स्टेशन ये लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया और फिर इन लोगों ने उसके फादर के सामने ही उसको बुरी तरीके से पीटा। लेटर ऑन जितने भी विजिलेंटीज थे उन पर भी असॉल्ट के चार्जेस लगाए गए। दे गॉट अरेस्टेड एंड अभी अगर तुम डोपामैन के इंस्टाग्राम पे जाकर देखोगे तो इट्स अनअवेलेबल। आज से कुछ महीने पहले 2025 में रचित रू ने एक लाइव स्ट्रीम किया था। वहाँ पे कुछ और इन्फ्लुएंसर्स इंक्लूडिंग मैक्सटन वो सब मिलके एक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे इन विच दे गॉट ड्रंक। और शुरुआत में सब कुछ सही जा रहा था, जैसे जैसे वो ड्रंक होने लगे मैक्सटन गॉट आउट ऑफ कंट्रोल। मैक्सटन ने बहुत ही उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया। एट अ पॉइंट जब बात फुकरा इंसान और मल्हान ब्रदर्स की आती है तब मैक्सटन
कुछ भी बोलना चालू कर देता है। लाइक पीआर के दम पर ये सब चल रहे हैं, फोकस ड्रिंक इज वर्स्ट, इवन फुकरा इंसान विल नॉट ड्रिंक इट। उसी पॉइंट पे रचित्रू ने मैक्सटन को उस सिचुएशन से बाहर निकाला एंड लाइव स्ट्रीम पर ही रचित्रू ने फुकरा इंसान और अभिषेक मलान से माफी मांगी। इनफैक्ट उन्होंने कॉल भी किया। एट दैट टाइम एवरीथिंग वाज फाइन। और उसके अगले ही दिन रचित्रू ने देखा कि दोनों मल्हान ब्रदर्स ने उसे अनफॉलो कर दिया है और इसी दौरान काफी कंट्रोवर्सी चली इनके बीच। और इसी दौरान रचित्रू को एक कॉपीराइट स्ट्राइक भी पड़ी। काफी लोगों ने ये एज्यूम करना चालू कर दिया है कि फुकरा इंसान ने रचित्रू को स्ट्राइक मारी है, बट लेटर ऑन पता चला था कि किसी फैन पेज ने रचित्रू को स्ट्राइक मारी थी। एंड इसके कुछ दिन बाद ही रचित्रू की सिस्टर आती है लाइव स्ट्रीम पे और वो फिर से मलान ब्रदर्स को एब्यूज करना स्टार्ट कर देती है। फोकस वाले, तुमने इसको इतना परेशान किया। आई हेट यू एंड मैं विश करूंगी कि तुम्हारे परिवार बर्बाद हो जाए। दिस इज नॉट गुड। तुम्हें नहीं पता ये 30 दिन की स्ट्रीम में बैक हैंड में क्या हुआ है, ये बंदा कितना पागल हुआ है। आई हेट सीइंग माय ब्रदर्स क्राई, ठीक है ना। इसके बाद इंटरवेंशन होता है वंशज का। वंशज ने एक स्टोरी लगाई थी कि ये लड़ाई जिनके बीच चल रही है उसके अलावा अगर कोई इंटरवेंशन कर रहा है तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वंशज ने भी अपने लाइव स्ट्रीम पे रचित्रू के बारे में काफी कुछ बोला था। सैम पेपर एक ब्रिटिश यूट्यूबर है विद 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो कि IRL लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। अभी अक्टूबर में ही दिवाली के टाइम पे ही केम टू इंडिया और दिल्ली के स्ट्रीट्स में उसने देखा कि काफी सारे लोग पटाखे के साथ खेल रहे हैं और इसे देखने के बाद वो भी उन लोगों के साथ खेलने लग जाता है। और खेलने के दौरान उससे जलाई गई एक रॉकेट एक लड़की के आंख में लग जाती है और रॉकेट से आंख पर लगते ही वो लड़की काफी ब्रूटली इंजर्ड हो चुकी थी और ये सारी चीजें उसकी लाइव स्ट्रीम में देखी जा सकती थी। और बाद में जब लोगों ने बोला कि उस लड़की की एक आंख पूरी तरीके से जा चुकी है एंड शी इज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई एंड देन ही सेड ओके नेवर माइंड। No, they haven't. No, it hasn't. No. Okay, never mind. और ऑडियंस को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और लेटर ऑन काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने भी इसको कॉल आउट करना शुरू कर दिया था। एंड सैंडपेपर रिप्लाई करते हैं कि शी जस्ट गॉट अ माइनर इंजरी, जो भी उसकी मेडिकल नीड थी वो मैंने ही दी थी और मैंने ही पे किया था। और बाद में पता चलता है कि उस लड़की की एक आंख जा चुकी थी। नाउ शी इज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई। एंड ये जो एक्ट था वो बहुत ही अनसेफ था और इसी चीज के कारण से उनका जो किक अकाउंट था वो परमानेंटली बैन कर दिया गया था। काई सेनाट 2024 नवंबर में काई सेनाट एक स्ट्रीम करते हैं जहाँ पे वो ऐसे ही रैंडम लोगों को बुलाते हैं और उनको अपना टैलेंट दिखाने को बोलते हैं। एंड ये जो भी चीज हो रही थी ये सब चीजें IRL पे रिकॉर्ड हो रही थी लाइव। एंड उसी स्ट्रीम पे मैक्स नाम के एक मैजिशियन आते हैं और वो एक स्टंट करते हैं वहाँ पर। और स्टंट में काई को बोला गया था एक रोप पुल करने के लिए। और इसके बाद जब काई ने ये रोप पुल की थी तो तुम देख ही सकती हो कि उस मैजिशियन का क्या हाल हुआ था। काई वहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेंस्ड और वरीड हो जाते हैं, मैक्स के लिए भी और अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी, क्योंकि उस वक्त को काई को लगा कि वो बैंड हो चुका है एंड उनका चैनल अब उड़ गया बिकॉज ऑफ शोइंग दिस। एंड वो फिर उस सिचुएशन को छोड़कर तुरंत अपने घर आते हैं एंड ही सर्च अबाउट इट। और घर आने के बाद पता चलता है कि वो जो मैजिशियन था उसने ये चीजें प्लान की थी एंड इट वाज अ प्रैंक। काई ने इमीडिएटली उस मैजिशियन को बुलाया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि काई वाज वेरी अनहैप्पी विद द मैजिशियन और उनका पूरा यूट्यूब करियर खत्म हो सकता था। काई ने ये स्ट्रीम की थी ताकि लोग अपना टैलेंट दिखा पाए और उस चीज को पुश किया जा सके। इंस्टेड लोग यहाँ पर आकर प्रैंक कर रहे थे। और इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे भी करो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।